हमेशा की तरह अखिल स्वामी सर, भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बिल्कुल वहीं जाता हुआ जो आपने 3 दिन पहले बताया था। 240 के आंकड़े के साथ भारतीय जनता पार्टी कितना सिक्योर है? क्या तीसरी बार सत्ता में आती हुई दिखेगी अगर भाजपा 240-245 पर जाकर के सिमट जाती है? अखिल सर। देखिए राम प्रकाश जी, कई बार मैंने कहा था भाजपा से बैर नहीं, मोदी जी तेरी खैर नहीं। वास्तविकता यह है, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई परेशानी नहीं थी। हमने अटल जी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। हमारी समस्या जो हमने पिछले 10 साल में इस गुजरात लॉबी का शासन देखा है, हमें वितृष्णा इससे थी। हमने मोदी जी और अमित शाह ने जिस प्रकार से मेरे किसानों पे उनको परेशान किया है, मेरे युवाओं को परेशान किया है, हमें परेशानी उससे थी। आज असली मुद्दा यह है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं बन रहे हैं, बात खत्म। भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पे 34 सीटें मेजॉरिटी से कम हैं। किसी भी स्थिति में तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड किसी भी स्थिति में ऐसा कैंडिडेट नहीं प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को बनाएंगे जो कि माननीय मोदी जी जैसा या अमित शाह जैसा होगा। हमें बाकी किस अच्छा, दूसरी बात यह है, ये जितने भी सहयोगी दल हैं, ये आप देखिएगा 5 दिन के अंदर आपको सूचना मिलेगी, ये इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी के तहत एनडीए गठबंधन में गए थे। स्ट्रेटेजी के तहत इन्होंने वहां जाके 17-17, 18-18 सीटें ली थी, अपने चुनाव चिन्ह पे लड़े थे, एंटी डिफेक्शन लॉ इन पे न लगे इसलिए लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी को हराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज के तारीख में मैं हरियाणा में बैठा हूं, बड़ा खुश हूं। मेरे हरियाणा वालों ने मोदी जी के मार्ग पे कीलें लगा दी, जो हमारे किसानों के मार्ग पे कीलें भारतीय जनता पार्टी ने लगाई थी। राजस्थान वालों ने कीलें लगा दी, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। मुझे केवल निराशा अगर किसी प्रदेश से है तो वो दिल्ली से है, दिल्ली ने निराश किया है। बिहार से जितनी मेरी अपेक्षा थी उसमें उन्होंने निराश किया है। मध्य प्रदेश ने निराश किया है। लेकिन राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जिस प्रकार देश की जनता ने निर्णय लिया है, और सबसे बड़ा प्रणाम राम प्रकाश जी, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, मेरी भी जो मातृभूमि है वो उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा तमाचा मेरे उत्तर प्रदेश ने लगाया है, महाराष्ट्र ने लगाया है, राजस्थान ने लगाया है, वेस्ट बंगाल ने लगाया है। बिहार ने उतना नहीं लगाया जितनी मेरी अपेक्षा थी। लेकिन मुझे अभी भी ये लग रहा है, ये लास्ट मोमेंट तक चुनाव आयोग ऐसे आंकड़ों की हेरफेर करेगा, अंत तक पहुंचते पहुंचते इंडिया गठबंधन 273 पहुंच जाएगा। 40 लोग ऐसे जो आज एनडीए के साथ हैं वो एनडीए इनके इंडिया के पास आ जाएंगे, और 315-320 के बहुमत के साथ इंडिया सरकार 5 साल की चलेगी, जिसमें ऐसा देश का प्रधानमंत्री होगा जो मोहब्बत बांटेगा, देश को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटेगा, जो किसानों के गोली नहीं मारेगा, जो मेरे बच्चों को जो अग्निवीर के तहत उनके भविष्य को बर्बाद किया है वैसा नहीं करेगा। ऐसा शासन मिलेगा। मोदी जी बाय बाय, अमित शाह जी बाय बाय, गुजरात वापस जाइए। अखिल सर, हम लोग जिस अलायंस की बात कर रहे हैं, या जिन लोगों के हम लोग अपने अलायंस से बाहर निकल के दूसरे अलायंस की बात कर रहे हैं, जिनकी संभावना को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, मैं समझना ये चाहता हूं कि ये अलायंस जो है वो टूट फूट क्या फ्लोर टेस्ट तक जाने की संभावना है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये अभी फिलहाल ये सारे लोग एज इट इज बने रहे हैं, और जब एनडीए सरकार बना ले, फ्लोर टेस्ट की बारी आए तो वहां पर बड़ा खेल हो जाए? देखिए होने क्या वाला है, मेरा अंदाजा जो है मैं आपको बताता हूं। राष्ट्रपति महोदय बिल्कुल पहला इनविटेशन भारतीय जनता पार्टी के नेता को देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता का चुनाव होगा उसमें बवाल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है बवाल ना हो, और माननीय मोदी जी को इनविटेशन मिलेगा, माननीय मोदी जी शपथ ले लेंगे अपना, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट के लिए उनको 15-20 दिन का टाइम, मैक्सिमम टाइम जितना दिया जा सकता है दिया जाएगा। उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड है और टीडीपी है और एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं, वो सारे के सारे लोग एक शपथ पत्र देंगे और जाके सभापति महोदय को सौंपेंगे कि हम अपना समर्थन जो है वो इंडिया अलायंस को दे रहे हैं, इसलिए इंडिया अलायंस के उनको बुलाइए और उसके बाद उनको शपथ दिलाइए। फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में मोदी जी हारेंगे और उसके बाद गुजरात चले जाएंगे। मोदी जी और अमित शाह हो सकता है एक ही प्लेन से जाएं। अब वो 8,000 करोड़ के प्लेन से जाएंगे या इंडिया अलायंस और उसके
बाकी जो एयरलाइंस है, प्राइवेट एयरलाइंस, उससे जाएंगे या अपने 12 करोड़ की कार से जाएंगे। मेरे ख्याल से जो 12 करोड़ की कार है वो तो भारत सरकार की कार है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कार है, वो मोदी जी की पर्सनल कार नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से जो नए प्रधानमंत्री आएंगे उनके पास होगा। ये मुझे जरूर खुशी हुई है, अजय शुक्ला जी को भी खुशी हुई है, जितने भी राजेंद्रन जी, जितने लोग हम लोग बैठे हैं। मैं ये मानता हूं राम प्रकाश जी, बिल्कुल दिल से मानता हूं, मैंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नहीं देखा, मैंने उस आंदोलन को नहीं देखा, लेकिन जो इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मैं इनको किसी को चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां से कम नहीं समझता। सबने यज्ञ किया है, सबने हवन किया है, सबने योगदान दिया है, और इसके बावजूद हमारी जान को खतरा था। अजय शुक्ला जी को धमकियां दी गई, अखिल स्वामी को व्हाट्सएप पे धमकियां दी गई, मार दिए जाओगे, टांग तोड़ देंगे। हमें डराने का प्रयास था, हम नहीं डरे। जैसे हमारे देश को उन लोगों ने आजादी दिलाई थी, आज हम लोग खुश हैं और मेरा सीना एक शिक्षक के रूप में चौड़ा हो गया है। आप ये देखिएगा 15-20 दिन जितना भी हो सकता है, वैसे राष्ट्रपति महोदय भी जो हैं वो अच्छी महिला हैं, देश की सर्वोच्च महिला हैं, हो सकता है अपने विवेक का उपयोग करें और ये सोचें कि देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो एक प्री पोल अलायंस बना है उसको इनवाइट करें, तो ये सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। हमारे देश को, देश का एक पहला दलित प्रधानमंत्री बनेगा, जो मेरे लिए एक गौरव का विषय हो। सर एक चीज में और समझ लूं आपके लगे हाथ, आपने चूंकि एक चीज छेड़ दिया, चेहरे को लेकर के जो विवाद होने की स्थिति की बात आपने कर दी, इस विवाद में संघ को आप कहां देख रहे हैं? अगर बहुमत का आंकड़ा जो है वो कम रह जाता है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग एनडीए छोड़ देते हैं, और फिर जब चेहरे की बात आएगी कि किसी तरीके से समर्थन जुटाने की बात आएगी, तो क्या मोदी जी पहली प्राथमिकता होंगे संघ की? दूसरा, क्या भाजपा नेताओं की पहली प्राथमिकता होंगे मोदी जी? अरे हु केयर्स फॉर संघ नाउ भाई, अब संघ की प्रासंगिकता क्या क्या रह गई है? चंद्रबाबू नायडू के लिए, नीतीश कुमार के लिए संघ की कोई मतलब नहीं। और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी को 230 सीटें मिल रही हैं, 40 सीटें उनकी कम है मेजॉरिटी से। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो माननीय मोदी जी को, अमित शाह को नहीं बनाना चाहता, बात खत्म हो गई। आज के तारीख में अगर अगले 2 दिन के अंदर ये दोनों लोग अपना शपथ पत्र दे दें इंडिया अलायंस को, और ये देश के लिए एक शुभ संकेत होगा। एक वयोवृद्ध आदमी को, दलित आदमी को, जिसने देश की 50 साल से जिस प्रकार कांग्रेस की सेवा की है, देखिए निष्ठा के मामले में, ये राजेंद्र जी मानेंगे, निष्ठा के मामले में आज 2 लोगों को सर्वोच्च स्थान देता हूं मैं हिंदुस्तान में, एक खड़गे साहब को, एक डीके शिव कुमार को। इन लोगों ने जेल गए, इनकी पिटाई हुई, इनको परेशान किया गया, इन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली। बड़े बड़े प्रवक्ता आप लोगों के कार्यक्रम में आते थे, बड़े प्रबुद्ध बताते थे, दूसरे लोगों से करोड़ में कितने जीरो होते हैं वो गिनवाते थे। आज उनके चेहरे को देख के मुझे घिन आती है। अगर खड़गे साहब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग, नीतीश कुमार जैसे लोग, उद्धव ठाकरे जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, ममता दीदी जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मेरा देश जो खूबसूरत गुलदस्ता है वो मुझे देखने को मिला ही पड़ेगा। मुझे केवल गुजरात की छवि नहीं दिखाई पड़ेगी, पूरे हिंदुस्तान के इतने सुंदर लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ के लोग, ईस्ट के लोग, वेस्ट के लोग, जाट, नॉन जाट, गुजर, यादव, दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। एक मेरा पूरा हिंदुस्तान का गौरव वापस होगा, देश के अच्छे दिन आएंगे, और ये दोनों लोग अपना गुजरात जाएं और साबरमती में किनारे जो इन्होंने अपना ब्यूटिफिकेशन किया है उसी में जाके नैया चलाएं। जी जी।